नमस्कार, सुप्रभात। में आनंद कुमार आप सबों के बीच फिर से उपस्थित हूं एक नई वीडियो के साथ में। और आज का हमारा जो पहला प्रश्न है उसका नाम है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था। सबसे पहला क्वेश्चन है, तो जितने भी विद्यार्थीगण यहाँ पे बैठे हैं सारे लोग अपने हाथों में पेन ले और कॉपी निकाले और पहला प्रश्न की ओर रुख करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं कि हमारा क्या है। देखिए, मैंने अभी पूछा आप सारे लोगों से कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो मैंने क्वेश्चन लिखा कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे क्या भाई, अल्वा एडिसन। यानी अल्वा एडिसन साहब ने सबसे पहले बल्ब का आविष्कार किया था। अगर ये ना होते तो शायद ये बल्ब हमारे देश में ना होता, विदेशों में ना होता। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछा गया है, तो हम लोग आंसर लिखेंगे यहां पर 9.1 गुने 10⁻³ किलोग्राम। ये हमारा इलेक्ट्रॉन का क्या है, द्रव्यमान है। और पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। ये सारी बात आप लोग अपने कॉपी में लिख चुके हैं और आशा है कि आप लोग अपने दिमाग में भी उसको बैठा चुके हैं, ठीक ना। और अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि जर्मन सिल्वर, कौन सा सिल्वर है बुआ। तीसरा नंबर प्रश्न है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है। एक कहावत सुने हैं ना कि अजी प्यार की शुरुआत है तू रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। तो वही पूछा जा रहा है कि जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है। तो इसमें तीन चीज विद्यमान है, तीनों का मैं नाम लिखता हूं। एक है हमारा सीयू, सीयू को कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर। और दूसरे का जो नाम है हमारा, उसका नाम है हमारा Zn, यानी Zn का मतलब होता है जिंक। और तीसरे का नाम है निकेल। अब इसमें परसेंटेज हमारा पूछा जा रहा है कि कॉपर, जिंक और निकेल का परसेंटेज जर्मन सिल्वर में कितना होगा। तो लिखेंगे इसमें 50%, इसमें 25% और इसमें भी 25%। और तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा हमारा कितना परसेंट, 100%। इतना में कोई दिक्कत है बुआरे। कहावत सुने हैं ना कि आसमान का आंचल सितारा ही रहेगा, ये क्षेत्र हमारा है, हमारा ही रहेगा। तो ये जो सफलता बेस जो चल रहा है, तो आप लोगों को सफल बनाने के लिए चलाया जा रहा है कि आप लोग जितना जल्द, जितना ज्यादा कोशिश करके आप सफल हो जाओ, तभी हमारी क्या होगी, नाम होगी, पहचान होगी। वरना हमारा नाम, पहचान सब मिट्टी में मिल जाएगा। चलते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर और चौथा नंबर प्रश्न की ओर रुख करते हैं। उस प्रश्न का हमारा नाम है, आपके बोर्ड पर भी लिखा जाएगा। राजा जी थोड़ा परेशान मत होइए, पेशेंस रखिए। देखिए, धैर्य रखने वाले को ही दुनिया में सब कुछ मिला है। जो धैर्य खो देता है उसे जमाना कुछ देता नहीं है। इसलिए भगवान भी करते हैं कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। देखिए, अगला नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का नाम है क्या भाई कि प्लाज्मोडियम। नाम क्या लिखे हमने, प्लाज्मोडियम। क्या लिखा हमने, आप लोगों को पीछे दिखाई दे रहा है ना। नहीं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। मैंने इस क्वेश्चन को पहले सोल्व करा दिया है बाबू साहब, इसलिए बार बार पूछे ना। मैंने लिखा क्या भाई, प्लाज्मोडियम किस रोग का परजीवी है, यानी किस रोग का परजीवी है प्लाज्मोडियम। और इसका आंसर हमारा हो जाएगा मलेरिया। नाम क्या है हमारा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्लाज्मोडियम किस रोग का परजीवी है, तो लिखेंगे आंसर में मलेरिया। क्या लिखेंगे, मलेरिया। इसमें बुखार हो जाती है और तलवा और हाथ क्या हो जाती है, हथेली जो हमारी है ये ठंड रहती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप मलेरिया के क्या हो चुके हैं, शिकार हो चुके हैं। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर और उस क्वेश्चन का नाम है हमारा इसरो। नाम क्या है, ISRO। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आई का मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये तो समझ गए, कहीं फुल फॉर्म पूछ दिया कि ISRO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिखेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा नंबर कहीं प्रश्न पूछा गया कि इसरो का गठन, यानी इसरो का हमारा गठन कब हुआ था, तो लिखेंगे 15 अगस्त
1969 को इसरो का हमारा गठन हुआ था और इसके जो फाउंडर है, जो संस्थापक हैं, किसके? इसरो के। उसके इनका जो नाम है विक्रम साराभाई। नाम क्या है? विक्रम साराभाई जो हुए इसरो के क्या है? फाउंडर है, संस्थापक है। और इसरो हमारा 15 अगस्त 1969 को क्या हुआ था? बनकर तैयार हुआ था। और यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो हम लोग लिखेंगे क्या? बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में क्या है? इसरो का हमारा मुख्यालय है। इतना में कोई दिक्कत है भैया? कोई दिक्कत पीछे वाले? चलिए आगे देखिए, अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और इसरो हमारा कंप्लीट हो चुका है और आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और जिन लोगों को यहाँ पर कठिनाइयाँ होगी वहीं पर स्टैंड अप हो जाएंगे और हमसे पूछेंगे कि सर यहाँ पर हमको परेशानी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, यानी हीट। ऊष्मा को ही हम लोग क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। क्वेश्चन हमारा कि ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में, कौन सा ऊर्जा में? ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो उसका आंसर लिखेंगे थर्मोकपल। नाम क्या है? थर्मोकपल का प्रयोग करते हैं। फिर से क्वेश्चन सुनिए कि ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो आंसर लिखेंगे थर्मोकपल। कौन सा कपल? थर्मोकपल। वो कपल नहीं, हस्बैंड वाइफ वाला, ये दूसरा कपल है, ठीक ना। अगला नंबर, ऐसा नहीं कि फरवरी का महीना है तो लगातार हम लोग कौन कौन डे मनाते चले जाएंगे, तो फिर एक दिन ब्रेकअप डे भी हो जाएगा भाई साहब। चलो आगे अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है क्या भाई? कि क्षुद्र ग्रह। कौन सा? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच है? यानी क्षुद्र ग्रह है और किन दो ग्रहों के बीच में अवस्थित है? नाम क्या है हमारा? क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच अवस्थित है? एक का नाम है हमारा मंगल। कहते हैं ना कि मंगलामुखी सदा सुखे। नाम क्या है? मंगल। और दूसरे का नाम है बृहस्पति। कौन पति? बृहस्पति। और इसे पीला ग्रह भी कहा गया है और मंगल को क्या कहा गया है? लाल ग्रह भी कहा गया है। परीक्षा में पूछेगा कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच अवस्थित है? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच अवस्थित है। उसका नाम है हमारा कौन सा ग्रह? क्षुद्र ग्रह। इतना में किसी को कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन है कि वायु की आर्द्रता। किसकी आर्द्रता? आर्द्रता को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता। यानी क्वेश्चन पूछा गया हमारा कि वायु की आर्द्रता, वायु की आर्द्रता को किससे मापते हैं? तो हम लोग लिखेंगे हाइग्रोमीटर। किससे लिखेंगे? हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता को क्या किया जाता है? मापा जाता है। इतना में किसी को कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं तो आगे की ओर चलते हैं आनंद सर और अगले नंबर प्रश्न की ओर रुख करते हैं। और अगला नंबर प्रश्न जो हमारा है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानवों के लिए विटामिन डी का प्राथमिक स्रोत क्या है? यानी हम मानव हैं और मानव प्राप्त कर रहा है कौन सा विटामिन? डी। तो मानव जो है डी किससे प्राप्त कर सकता है? तो आंसर लिख सकते हैं हम लोग क्या? सूर्य। यानी सूर्य से हम लोगों को कौन सा विटामिन ग्रहण होता है? विटामिन डी। कौन सा विटामिन? विटामिन डी। और विटामिन डी का रासायनिक नाम आपको बताए थे। विटामिन ए का भी बताए हैं, विटामिन बी का भी बताए हैं, विटामिन सी का भी बताए हैं और विटामिन डी का भी बताए हुए हैं। इतना में कोई दिक्कत? आगे क्यों चले? देखो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि रक्त की कमी से यानी शरीर में अगर ब्लड की कमी हो जाए, किसकी कमी हो जाए बुआ? खून की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी? तो उसका नाम है एनीमिया। यानी खून की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? एनीमिया रोग हो सकता है। और कहता है कि
एनीमिया जो रोग है यानी खून की कमी से कौन सा रोग हो गया? एनीमिया रोग। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि खून की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है, तो इसका नाम है एनीमिया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्लोरोफिल में, किसमें आंसर लिखते हैं क्वेश्चन? क्लोरोफिल। कौन फील में? फील्ड में नहीं रे पगला, हम पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं क्लोरोफिल। क्या क्वेश्चन हमारा? क्लोरोफिल में किस तत्व की उपस्थिति, यानी क्लोरोफिल में किस तत्व की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति मतलब प्रेजेंट के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है, ग्रीन होता है। तो उसका हम लोग नाम लिखेंगे क्या? मैग्नीशियम। यानी मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण क्या हो जाएगा? पत्तियों का रंग कैसा दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा। यानी क्लोरोफिल में किस तत्व की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा दिखाई देगा? तो मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण जो पेड़ का पत्ता होता है जो कैसा दिखता है? ग्रीन। वो किसके कारण? मैग्नीशियम के कारण। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और प्राथमिक रंग तीन ही गो होता है, लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला। बात समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन पूछा, अच्छी बात है। कहां तुमको कुछ बोल रहे हैं भाई? बेवजह तू टेंशन ले रहा भाई, टेंशन दे टेंशन को, तो जवानी तेरी चली जाएगी पानी में। चलो अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस पदार्थ के एकत्रित होने से, क्वेश्चन भी लिखते हैं, किस पदार्थ के एकत्रित, एकत्रित मतलब होता है इकट्ठा, किस पदार्थ के एकत्रित होने से मांसपेशियों में, मांसपेशियों में हमें क्या महसूस होती है? थकावट। थकावट का अनुभव होता है। तो उसका हम नाम लिखेंगे आंसर में कि लैक्टिक एसिड। एसिड का मतलब होता है अम्ल। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। एसिड का मतलब होता है अम्ल। यानी यही क्वेश्चन पूछेगा कि किस पदार्थ के एकत्रित होने से मांसपेशियों में हमें थकावट की महसूस होती है, तो आंसर लिखेंगे लैक्टिक एसिड के उपस्थिति के कारण मांसपेशियों में क्या महसूस होगी? थकावट महसूस होगी। अगला क्वेश्चन चले। देखो अगला जो प्रश्न है, कहा गया है कि हमारे शरीर में जो रक्त है, तो खून का भी कई गो प्रकार है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, ओ हो गया। तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको यूनिवर्सल दाता कहा गया, यानी सारे लोगों को वो ब्लड प्रोवाइड कर सकता है। तो लिखेंगे कौन सा ग्रुप है? ग्रुप ओ वाले लोग जो है ना, हर लोगों को अपना ब्लड क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कभी कभी मेरे दिल में, अगला नंबर प्रश्न हमारा आता है कि जो हमारा सूर्य है, तो क्वेश्चन पूछा गया कि सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन विद्यमान रहता है। यानी क्वेश्चन है कि सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन, ईंधन समझते ना, फ्यूल, ईंधन विद्यमान रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो इसका नाम लिखेंगे हाइड्रोजन। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन। यही गुब्बारा में हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस को डालते हैं तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? बैलून को ऊपर लेकर के चला जाता है। गांव में कहता है ना कि फूला हुआ है। ठीक ना। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बउआ। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्पाइनल कॉर्ड, नाम लिखते हैं, अरे थकना मना है, स्पाइनल कॉर्ड। क्या पूछा क्वेश्चन हमारा? स्पाइनल कॉर्ड तथा मस्तिष्क, मस्तिष्क, क्या क्वेश्चन है हमारा? स्पाइनल कॉर्ड तथा मस्तिष्क की झिल्ली पर सूजन आ जाने से, यानी झिल्ली है, झिल्ली में क्या आ गया? सूजन। सूजन मतलब समझता है ना रे बुआ रे? जैसे कैसे कहता है कि हाथ में सूजन आ गया, यानी मोच आ गया, तो हाथ हमारा फूल गया है। तो यानी मस्तिष्क में
और स्पाइनल कॉर्ड में क्या आ गया, सूजन आ गया, झिल्लियों में क्या आ गया, सूजन आ गया, तो कौन सी बीमारी उत्पन्न हो सकती है हमारे शरीर में, तो उसका नाम है मेनिंजाइटिस रोग, मेनिंजाइटिस। परीक्षा में पूछेगा कि स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क के झिल्ली में सूजन आ जाने पर कौन सी बीमारी उत्पन्न हो जा सकती है, तो मेनिंजाइटिस, और मेनिंजाइटिस जो है ना किसकी बीमारी है, मस्तिष्क की बीमारी है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेनिंजाइटिस से कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है, तो लिखेंगे मस्तिष्क। बात समझ आ गया। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारा, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है। देखिए मुगल वंश का भी नहीं पढ़ा रहे, मुगल वंश का क्वेश्चन बाद में पूछेंगे। अकबर को महान कहा गया है, सबको पता है। 1542 में अकबर साहब का जन्म हुआ था, और अकबर के पिता का नाम था हुमायूं, और हुमायूं के जो पिता थे उनका नाम था बाबर, जो टावर पर नहीं चढ़े हुए थे, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन चलो देखो, अगला नंबर जो क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, क्या क्वेश्चन है हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ है, तो लिखेंगे कोडाइकनाल। क्या लिखेंगे, कोडाइकनाल। और ये पूछे कोडाइकनाल कहाँ है, तो लिखेंगे तमिलनाडु, और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। ये सबको पता है, चेन्नई एक्सप्रेस नहीं रे, चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। परीक्षा में पूछे गया, कहीं पूछ दे कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ चेन्नई, नहीं तमिलनाडु, तो क्या लिखेंगे, चेन्नई। चलो अगला क्वेश्चन हमारा है कि दाब नापने का मात्रक क्या है। दाब को इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर, यानी दाब मापने का यंत्र क्या है, तो उसका मात्रक का नाम क्या है, पास्कल। परीक्षा में क्या पूछेगा, दाब मापने का मात्रक क्या है, तो उसका नाम लिखेंगे पास्कल। क्या लिखेंगे, पास्कल। अगला क्वेश्चन है कि संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। क्वेश्चन है हमारा संवेग, क्या लिखे क्वेश्चन हमने, संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। देखो परिवर्तन ही संसार का नियम है, और कहा भी गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर आवश्यकता ना होता तो किसी चीज का आविष्कार आज ना होता। पहले हम लोग देखते थे कि छोटा वाला सेल फोन लेकर के यूज करते थे, और आज जो हो गया हमारे हाथों में क्या गया, बड़ा सेल फोन आ गया टच वाला, और बैठे बैठे हम लोग सर्च करते हैं www.uhe.com, यानी दुनिया का हर चीज हमारे गूगल पर क्या है, अवेलेबल है। आप इसका यूज भी कर सकते हैं, मिसयूज भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने सेल फोन को किस रूप में यूज करना चाह रहे हैं। ये आपको अच्छा बना भी सकता है, और दुनिया का सबसे खराब इंसान भी यही बना सकता है। जब मोबाइल नहीं था तो लोगों के मन के अंदर में सुकून था, और जब से मोबाइल आ गया उसके बाद से ना लोगों के मन के अंदर से हमेशा के लिए क्या हो गया, सुकून ही खत्म हो गया। यानी सुकून मोबाइल ने हमारा जीवन से क्या कर लिया, अपने पास खींच लिया है। चलो आगे की ओर। क्वेश्चन लिखा था संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या था, संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, चाहे किसके बराबर होती है, तो लिखेंगे आरोपित बल। क्वेश्चन क्या था, आंसर लिखते हैं पहले, आरोपित बल। क्वेश्चन था संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, तो आरोपित बल के क्या होगी, बराबर होगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन की तो बौछार हो जाएगी भाई साहब, लेकिन अगर याद ना करेंगे तो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए याद होना जब सबसे ज्यादा जरूरी है। एक ही चीज को एक बार नहीं 10 बार पढ़ो, तब जाकर के वह तुम्हारे दिमाग में सेट होगा, अन्यथा वो तुमको जीवन में कभी भी भेंट नहीं होगा। कहावत है ना कि जिसने भी खुद को खर्च किया है भैया जी, गूगल पर सबसे ज्यादा लोगों ने उसी को सर्च किया है। तो खर्च करना सीखो, उसके बाद सर्च करना लोग अपने सीख जाएगा तुमको, ठीक ना। अगला क्वेश्चन चलो। अगला क्वेश्चन लिखते हैं कि न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक होता है। क्वेश्चन है न्यूटन
सेकेंड किसका मात्रक होता है? तो आंसर हम लोग लिखेंगे इसका समवेग का। किसका? समवेग। परीक्षा में पूछेगा न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक होता है, तो आंसर आप लोग के लिखेंगे क्या? समवेग। और अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम पूछा गया है। यानी हमारा जो देश है भारत, और भारत ने क्या किया था? पहली बार प्रक्षेपित, प्रक्षेपित मतलब समझ रहे हैं, यानी इंडिया ने पहली बार क्या किया था? प्रक्षेपित किया था। क्वेश्चन है हमारा, फिर से सुन लीजिए कि भारत द्वारा प्रक्षेपित, किसके द्वारा प्रक्षेपित? भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? यानी सैटेलाइट का नाम पूछा जा रहा है। उस सैटेलाइट का हम लोग नाम लिखेंगे आर्यभट्ट। नाम क्या है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। और इन्होंने, यानी इस उपग्रह को छोड़ा गया था कब? रूस के कॉस्मोड्रोम से 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 यानी 1975 में इस उपग्रह को भारत ने क्या किया था? उसका नाम था आर्यभट्ट को छोड़ा था पहली बार। कहां से? रूस के कॉस्मोड्रोम से। पीछे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर आर्यभट्ट कौन थे? देखो, आर्यभट्ट जो थे ना, ये जाने माने भारतीय गणितज्ञ हुए। ये पटना के खगोल के रहने वाले थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, उसका नाम था आर्यभट्टीय। नाम क्या है? आर्यभट्टीय। ये आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ है, मैथमेटिशियन है, अपने इंडिया के पटना के रहने वाले थे, पटना के खगोल के। ठीक ना? अगला क्वेश्चन चलो देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्वेश्चन है कि अल्फा, बीटा और गामा किरण की खोज किसने किया था? तो देखो, अल्फा और बीटा किरण का जो खोज किया था उसका नाम है रदरफोर्ड। नाम क्या है? रदरफोर्ड। परीक्षा में पूछेगा कि अल्फा और बीटा किरण की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। लेकिन गामा किरण का जो खोज किया था उसका नाम है पॉल बिलार्ड। नाम क्या है? पॉल बिलार्ड। नाम क्या है? पॉल बिलार्ड साहब ने गामा किरण की खोज किया था 1900 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1900 ईस्वी में पॉल बिलार्ड साहब ने गामा किरणों की खोज किया था। कितना किरण है? 3, अल्फा, बीटा और गामा। कौन सा किरण? अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा और बीटा की खोज किसने किया? रदरफोर्ड। और गामा किरण की खोज करने वाले व्यक्ति हैं पॉल बिलार्ड। और कब किया था? 1900 ईस्वी में। इतना में किसी को कोई परेशानी है तो बताइए। हमको लगता है कि 20-25 प्लस क्वेश्चन हो चुका है और आज के लिए सफिशिएंट है, तो बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। अगर किसी को कोई परेशानी है तो हमसे पूछ सकते हैं। विदाउट एनी हेजिटेशन यू टेल मी, आई कांट योर सोल्व प्रॉब्लम। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके प्रश्नों का सही से जवाब दे सकूं। क्वेश्चन किसी को तो पूछिए, मैं बताने के लिए तैयार हूं। देखिए, पीछे से क्वेश्चन पूछा गया है कि सर H1N1, देखिए क्वेश्चन है H1N1, क्या लिखे हमने? H1N1। ये विषाणु किस बीमारी से संबंधित है? H1N1 क्या है? एक विषाणु है, यानी वायरस है। H1N1 जो विषाणु है, इससे कौन सी बीमारी हो सकती है? उसका नाम है स्वाइन फ्लू। नाम क्या है? स्वाइन फ्लू। वो बर्ड फ्लू दूसर है, वो मुर्गी में होता है। ये नाम है स्वाइन फ्लू। H1N1 विषाणु है जिससे स्वाइन फ्लू नामक घातक बीमारी हो सकती है, यानी सांसों का। ठीक ना? इतना में कोई दिक्कत? किसी को और कुछ क्वेश्चन पूछना तो पूछ लीजिए। नहीं, 1857 की जो महान क्रांति हुई थी वह 10 मई 1857 को बैरकपुर छावनी से स्टार्ट हुआ था और इसके बिगुल फूकने वाले पहले जो व्यक्ति थे उसका नाम था मंगल पांडे, जो शहीद होने वाले प्रथम सैनिक भी कहलाए थे, जिनका नाम है क्या? मंगल पांडे। नहीं, ये नेतृत्व करता कोई ठीक ठाक नहीं रहा और भारतीयों ने बहुत बढ़िया ढंग से इसका सपोर्ट नहीं किया, जिसके कारण क्या हो गया? यह विद्रोह हमारा असफल हो गया था। ये सब आपको पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए और एक बार सारे लोग फिर से बोलेंगे मुस्कुराते हुए, जय हिंद, जय भारत।